रोहिणी 69। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम बजाया। करहीं लड़ाई मत के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिर लजावे बाना। घोरा घोरी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ, कभुक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। सदगुरु कबीर अपनी बातों को कहने में बहुत निपुण हैं, सशक्त हैं। उनकी भाषा सशक्त है, भाव सशक्त है। हठ योगियों गोरखपंथियों को देख करके कबीर साहब के मन में बारंबार क्षोभ होता था। वह बारंबार गोरखपंथियों को देख करके उनसे पूछते थे, तर्क करते थे, सुझाव देते थे। उस समय इन लोगों का बड़ा प्रचार था। साहब कहते हैं, अरे भाई, मैंने ऐसा नहीं योग देखा कि सिद्ध हो जाने के बाद भी असावधान होकर के भूला फिरे। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। कहते हैं कि हम सिद्ध हैं और सिद्ध के बाद असावधानी में पड़े भूले भूले फिरते हैं। ऐसा भी कोई योग होता है? योग की पूर्णता का तो अभिप्राय है कृतकृत्यता। जो जाना था जान लिया, जो जानना था जान लिया, करना था कर लिया, पाना था पा गया, होना था हो गया। तृप्त काम, आत्म काम, पूर्ण काम, निष्काम दशा सिद्ध की है। सिद्ध हैं, कहते हम सिद्ध हैं, योगारूढ़ हैं और असावधानी का काम करते हैं, भूल का काम करते हैं, माया की चेष्टा में रात दिन पड़े रहते हैं। तो कौन ऐसा योग है इनका? महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। ये लोग महादेव का पंथ चलाते हैं, कहते हैं हम शैव हैं और इस प्रकार अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग अवलंबी मान करके बड़े महंत कहलाते हैं। वेदांतियों का मार्ग शैव मार्ग है, गोरखपंथियों का भी शैव मार्ग है। उस समय शैव मार्गावलंबी काफी उत्कर्षता पर थे। स्वामी शंकराचार्य ने इसको और ऊंचा उठाया था। स्वामी शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए हैं। आज से करीब 1200 वर्ष हो रहे हैं उनके हुए। उन्होंने 10 नामी सन्यासी चलाया, गिरिपुरी, भारती, बन, आरण इत्यादि, और राजाश्रय उन्हें प्राप्त हुआ। खूब मठ बने और उनके अवशेष ऐसे भी आज भी हैं कि गिरी जी हैं, महंत जी, पुरी जी हैं, बिल्डिंग बनी है, सुंदरी पत्नी है उनके पास, बाल बच्चे, घोड़ा हाथी पर चलते हैं और
सब कुछ करते हैं जो संसारी करते, उससे ज्यादा बढ़कर। उनमें कुछ हठ योगी कहीं गुफा खोद करके उसमें बैठे मिट्टी के अंदर ध्यान योग समाधि लगा रहे हैं, कहीं पानी में लगा रहे हैं, कहीं चौरस्ते पर लगा रहे हैं। धन दौलत के लिए और कीर्ति के लिए ये सारा प्रपंच कर रहे हैं। और बड़े बड़े महंत लखपति, करोड़पति, अरबपति होते हैं और ठाट ठटते हैं ऐश्वर्य का। यह सब बहुत निकट से सदगुरु ने देखा था। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। हाट और बाजार में तारी लाते हैं। हाट कहते हैं छोटे बाजार को, बाजार कहते बाजार को। तो हाट और बाजार में तारी लाते। तारी का मतलब है ध्यान। चौरस्ते पर घोषणा कर देंगे, बैठ जाएंगे ध्यान में, लोग कहेंगे वाह बाबा बहुत सिद्ध है। साहिब कहते सिद्ध कुछ नहीं, कच्चा सिद्ध है। माया प्यारी, इनको माया प्यारी है। रुपए के लिए बैठते हैं, कीर्ति के लिए बैठते हैं, प्रसिद्धि के लिए बैठते हैं, तो इनको कल्याण की इच्छा कहां है? ये लोग कुंभ मेलों में जब आते थे, रहते थे, तब इनका जुलूस निकलता था, जिसको शाही निकलना कहते हैं। शाही यानी बादशाहत का रोब लेकर के, हीरे पन्ने पोखराज से जड़े वस्त्र, ताज, हाथी घोड़ों पर सवार होकर के चलते थे और अस्त्र शस्त्र लेकर के चलते थे। आज भी चलते हैं, भाला बल्लम और तलवार भांजते हुए उनके आदमी आगे आगे चलते हैं। और रोब ये रहता था कि पहले जो स्नान करे वो श्रेष्ठ है। तो इसमें इनका जुलूस आगे बढ़ता था। दूसरे लोग अगर आगे आने की चेष्टा करते थे तो ये मारकाट कर देते थे। आए दिन ये होता था। वैष्णवों को तो इन लोगों ने बहुत सताया है। तो वैष्णव होते थे अंश की, तो वैष्णव ने फिर नागा दल बनाया। अनपढ़ गवार बलवान शरीर वालों को बटोर बटोर कर उन्होंने नागा दल बनाया। और किसी भंडारा में नागाओं का ज्यादा सत्कार, खान पान उनका ज्यादा और उनकी पूजा भी ज्यादा। और जब जहां जरूरत पड़ी तो जय हनुमान कह करके दौड़ा देते थे नागाओं को। तो शैवों का भी दलन होने लगा। अयोध्या में शैव भरे थे, पहले कभी जैन और बौद्ध भरे थे वहां। न वैष्णव थे न शैव थे। वैष्णव का नाम निशान ही नहीं था और शैव भी नहीं थे, जैन और बौद्ध भरे थे। फिर समय आया, शैव बढ़ गए, जैन बौद्ध वहां से करीब करीब शून्य हो गया उनका। शैवों ने परेशान किया वैष्णव को, तो वैष्णव ने नागा दल बनाया। तो इनका नागा दल फिर वैष्णव को खूब रगड़ा, तो ये भागे और भाग भाग करके ऋषिकेश हरिद्वार पकड़े। इसलिए अयोध्या में आज सैकड़ों वर्षों से शैव नहीं। अब आकर के कहीं कोई लाल वस्त्रधारी बैठा हो अलग बात है, लेकिन वो भी वैष्णव के सिर में मिला करके ही रहता है, तभी कुशल है। अब इस समय वैष्णव का बोलबाला है वहां। तो शैव लोग इस प्रकार मारकाट करते थे। एक शैव का सिर हनुमानगढ़ी के मंदिर के सामने ऊपर चौबाहे में टंगा था।
और एक प्रतीक के रूप में टंगा था कि इन लोगों ने हमें बड़ा कष्ट दिया है, इनका सर यहां टांगे रहो। तो कुछ दिन हुआ, एक प्राचार्य ने जाकर के निवेदन किया कि महाराज वो जमाना चला गया, अब शैव वैष्णव सब प्रेम से रहते हैं, ये कलंक का टीका है, इसको हटा दीजिए। कहे नहीं, बिल्कुल नहीं हटाएंगे, इन लोगों ने हमारी परंपरा को बहुत बर्बाद किया है। तो उस समय उन्होंने नहीं हटाया, लेकिन अब सुनता हूं कई वर्षों से हट गया। तो ये शय लोग बड़ा उन्माद करते थे। साहब कहते, कब दत्ते मावासी तोरी? दत्तात्रेय जी ने कब किसका किला तोड़ा? मवासी किला। कब उन्होंने किसी का किला तोड़ा? कब? सुखदेव तोपची जोरी। तोपची कहते तोप चलाने वाले को। तोप चलाने वाले सैनिकों का दल कब सुखदेव जी ने जोड़ा? नारद कब बंदूक चलाया? नारद स्वामी ने बंदूक कब चलाया, बताओ जरा। व्यास देव कब बम बजाया? वेद व्यास जी ने कब बम बजाया? बम यानी जुझारू बाजा बजवा करके, सेना साज करके किस पर हमला किया? जिसको तुम अपना आदर्श मानते हो, दत्तात्रेय हैं, सुखदेव हैं, नारद हैं, वेदव्यास हैं, और भी ऐसे लोग हैं, सनकादि। तो इनको बताओ कि कौन इनमें ऐसा हुआ है जिसने बंदूक चलाई हो, सेना साजी हो, भाला बल्लम चलाया हो, तलवार चलाई हो। ये लोग तो विरक्त थे, साधन संपन्न थे, जीव मात्र के प्रति करुणा बताते थे, वैराग से निष्काम भाव से रहते थे, फकीर रूप में रहते थे। वेदव्यास थे एक ऐसे थे, न गृहस्थ थे न विरक्त थे। उनकी विधिवत शादी कभी नहीं हुई थी, विद्वान थे, तपस्वी भी थे, जरूरत पड़ने पर बाल बच्चा पैदा कर देते थे, और ऐसे सदा रहे, और एक प्रकार फकीर रूप में ही रहे। नारद तो हरदम तमूरा लिए घुमा ही करते थे, सुखदेव स्वामी तो महाविरक्त थे, दत्तात्रेय महाविरक्त थे, जिनको तुम आदर्श मानते हो वो महाविरक्त। और तुम्हारी करनी क्या है, इसको देखो, तुम्हारी करनी कितनी खोटी है। धन दौलत के लिए दिखावा करना, समाज लगाना, मेलों ठेलों में जाकर के सबको सताना, अस्त्र शस्त्र चलाना, जो साधन में लगे हुए हैं उनको परेशान करना, क्या यही तुम्हारा योग है? करें लड़ाई मत के मंदा। जो मत के मंद है वह लड़ाई करते हैं, जिनकी बुद्धि क्षीण है, जो विवेकहीन है वह लड़ाई झगड़ा करते। संत लड़ाई नहीं करते। ये अतीत की तर्कस बंदा, ये अतीत है कि तर्कस बंद। तर्कस चाम का थैला होता है, उसमें तीर रखा जाता है और पीठ पर बांध लिया जाता है। जब बाण चलाना होता है, एक एक बाण निकाल करके धन्ना पर रख करके लक्ष्य पर मारा जाता है। तो ये अतीत है कि तर्कस बंद है। अतीत कहते हैं त्यागी को, जो एकदम विरक्त हो। तो इनको अतीत कहा जाए कि तर्कस बंद, अस्त्र शस्त्र बांधने वाले, भय विरक्त लोभ मन ठाना। ऊपर से तो विरक्त हो गई, कपड़ा विरक्त का पहन लिए और मन में लोभ निश्चय कर लिए, अधिक से अधिक धन बटोरना और उसका उपभोग करना। सोना पहन ल जामे बाना, ये सोना पहन करके बाना को लजाते हैं, साधु वेश को लज्जित करते हैं। पूर्व आश्रम में रहते रहते मैं अयोध्या आता रहता था। कबीर साहब के विचार मुझे नहीं मिले थे,
पूजा पाठ करता था, अयोध्या आता था, सरजू में स्नान करता था और बछिया छूता था। और हनुमान गढ़ी पर पूजा चढ़ाता था, मिठाई चढ़ाता था और राम जन्म स्थान पर जा करके दस्तखत करता था अपना कि राम दरबार में मैं आ गया हूं। और मंदिर मंदिर घूमता था और जहां बन सकता था पैसा टका चढ़ा देता था। उस समय मैं देखा हूं, ऐसे महात्मा को देखा हूं कि जो अपने शरीर में कम से कम 2 किलो आभूषण पहने होंगे और लंगोटी पहने थे, सारा शरीर निर्वस्त्र और 2 किलो वजन उनका आभूषण रहता था। ये अपने आंखों से देखा हो। और कैसे कैसे भड़ंग, विचित्र विचित्र। तो साहब कहते सोना पहन ल जावे बाना, सोना पहन करके साधु वेश को लज्जित करते। घोड़ा घोड़ी कीन बटोरा, गांव पाजस चले करोरा। घोड़ा घोड़ी बटोर ली और गांव पा गए, जागीर पा गए रजवाड़ों से और करोड़ी बन करके चले, करोड़पति। ये इनका ठाठ। सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ, कभों दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। सनकादिकों के साथ सुंदरी नहीं सोती है। कितना कथन उनका कितना मार्मिक है। थोड़ी पंक्तियां हैं, 7 चौपाइयां, 8 चौपाइयां और 1 साखी, लेकिन कितनी चुभती हुई बात है, कितनी आलंकारिक है। काव्यमय भाषा तो क्या पूछना। घोड़ा घोड़ी बटोर लिए, गांव पा गए, करोड़पति होकर के चले, मारे अहंकार के। कहां संत दशा और कहां ये दशा। क्या सनकादिकों के साथ सुंदरी शोभा देती? सनकादिक का अर्थ होता है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई, विरक्त, परम विरक्त। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि परम विरक्तों के साथ में क्या सुंदरी शोभा देती? सुंदरी से अभिप्राय एक लाक्षणिक माना जा सकता है कि ये सब जो ऊपर का ऐश्वर्य है ये माया है। ये विरक्तों को माया नहीं शोभती है इस ढंग का। सुंदरी से अभिप्राय सुंदरी स्त्री। ऐसे भी महात्मा होते हैं जो पुरा काल में रहे और आज भी हैं। महंत है तो महंतनी है, गुरु है तो गुरुआइन है, महात्मा है तो उनकी महात्मा की पत्नी भी है। कई बार तो हमारे साधुओं से ऐसे महात्मा पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं? तो ये कहते भाई हम लोग तो विरक्त हैं। तो कई विरक्त तो हम भी हैं, 3 बच्चे हैं हमारे। ऐसे ऐसे विरक्त हैं। कहते हैं कि ये हाथी किसका है? कहे त्यागी जी महाराज का है। कि झगड़ा कौन कर रहा है? कहे मौनी बाबा। तो इस प्रकार कहे कि ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? कहे ब्रह्मचारी जी महाराज के। काशी में एक ब्रह्मचारी जी महाराज जिसके 8 बच्चे थे, बाल ब्रह्मचारी अपने लिखते थे, बाल ब्रह्मचारी, और बड़े सन के टाइप के, कुछ लिखते रहते थे और पुस्तक छापते रहते थे। उनके एक छोटा सा प्रेस था गांव से, शहर से बाहर, और वहीं अपना काम करें और छाप छुप लें। अपने को बाल ब्रह्मचारी लिखते थे और 8 बच्चे थे। तो सुंदरी न सोए सनकादिक के साथ। साहब कहते त्यागियों के साथ में स्त्री नहीं सोती। कभू दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। कारी हाड़ी हाथ में लेकर के चलोगे तो कभी दाग लग जाएगा। ये कितना सुंदर उदाहरण है। कारी हाड़ी हाथ हाथ में लेके चलो तो दाग तो लगेगा ही। जो स्त्री को साथ में रखेगा उसकी साधना क्या होगी? आज भी ऐसे स्वामी लोग हैं। अब आजकल तो जैसे दुकानदार लोग हैं, सुंदर लड़कियां रखते हैं दुकान पर सामान बेचने के लिए। कई ऐसे दुकानदार रखते हैं। अब वहां नवयुवक लोग ज्यादा आते हैं।
खरीदते हैं, नौजुकों को कुछ मिलता थोड़ा है, लेकिन मन का जो मन की गिरावट है, वह किसी सुंदरी लड़की से बात करेंगे, विनोद करेंगे, कुछ दिन बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, सौदा खरीदेंगे, इसी में उनको आनंद आता है। तो लोग लड़कियां दुकानों पर रख रहे हैं। कई महात्मा लोग प्रवक्ता लड़कियां रख रहे हैं। जहां विरक्त संत हैं और विरक्त मठ है, वहां पर साधुनियां होना, स्त्रियां होना कितना अपराध है। कहा संतों ने बताया है कि स्त्री का चित्र भी न देखे पुरुष जो साधु। जहां साधुओं का मठ है, विरक्तों का, पुरुषों का मठ है, विरक्त पुरुषों का, वहां 5 वर्ष की लड़की और 90 वर्ष की बुढ़िया भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं साधिकाएं हैं, साधुनियां हैं, उनका मठ है, तो वहां भी 5 वर्ष का लड़का और 90 वर्ष का बूढ़ा भी नहीं होना चाहिए। वह अपने कदमों पर स्वयं खड़ी हो, स्वयं अपना सिपाही और अपना रक्षक रहे। और पुरुष, कितने महंत लोग सोचते हैं कि स्त्री दासी रहेगी, साधुनी रहेगी तो काम खूब करेगी। ये तो है, स्त्रियां सेवापरायण होती हैं, चौका बर्तन, घर कोठार सब प्रबंध, लेकिन तो यही सब कराने का है तो फिर घर गृहस्थी बसाना चाहिए। ये विरक्त कहलाने वालों का जो कर्म है, ये बहुत खोटा है। इसलिए साहब कहते हैं कि विरक्त साधुओं के साथ में स्त्री शोभा नहीं देती, और दाग तो उसे लगेगा ही, चाहे वो अपना मन उसका शुद्ध हो, लेकिन लोक दृष्टि तो बुरी होगी। और फिर संगत में रहते रहते विकारग्रस्त भी होगा कोई, भ्रष्टता बहुत भी बढ़ जाएगी। ये भी सच है कि ऐसे भी संत हो सकते हैं कि जिनकी शिष्या है, साथ में है, लेकिन वह काफी मजबूत और दृढ़ वैरागवान है, और वो शिष्या भी ठीक है। अपवाद मैं नहीं मानता हूं कि अपवाद नहीं है, ऐसे शूरवीर हो सकते हैं, लेकिन ये नियम नहीं होना चाहिए, उनको भी ये नहीं करना चाहिए। जो ऐसे पक्के मन के हैं उनको भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदर्श तो खराब हो गया, विश्वास क्या हो। इसलिए साधिकाएं जो जहां हैं, या तो अपने घर में रहें, और या तो साधिकाओं का अलग मठ हो, और वे बिल्कुल स्वतंत्र हो पुरुषों से, न गृहस्थ पुरुष का उसमें कोई संबंध हो, न विरक्त पुरुषों का, व्यवहार में अपने आप स्वतंत्र हो। ऐसा साधिकाओं का मठ होना चाहिए, और पुरुष साधुओं का मठ हो जहां स्त्री नाम की कोई चीज न हो, तब दोनों अपने अपने मार्ग से रह सकते हैं। आग और घी इकट्ठा करके सोचे कि घी न पिघले, यह संभव है। सामान्य मनुष्य का मन स्वाभाविक बिना कोई संबंध के असावधानी की अवस्था में उसका मन मलिन हो जाता है, गलत बात सोचकर। और जहां विरोधी आलंबन होगा, वहां उसका मन कितना गिर सकता है। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री विरोधी आलंबन है, इसलिए दोनों से सावधान। यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, तदप रक्षिए जिम तृण आगी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हैं। गृहस्थों को भी चाहिए, गृहस्थी मार्ग में जो रहते हुए साधना करना चाहते हैं, अब वे अपनी पत्नी के साथ एकांत कमरे में बैठेंगे, रहेंगे, लेटेंगे, एकांत लोकांत अपनी पत्नी से मिलेंगे, आलिंगन करेंगे, तो क्या बचे रह पाएंगे? गृहस्थ को भी अगर ब्रह्मचर्य पालन करना है तो अलग कमरे में रहें, एकांत लोकांत में पत्नी से न मिले, और अपने मन को खड़ा करके
परहेजगारी से रहें। ज्ञान काम नहीं करता है बिना परहेजगारी के। हजार ज्ञान की युक्तियां संयम के बिना, परहेज के बिना, कुसंग त्याग के बिना आदमी को डुबा देगा। जो जो ज्ञान का अहंकार किए कि हमें कुछ नहीं होगा, वे बह गए। इसलिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता है, कुसंग त्याग की आवश्यकता है। कुसंग त्याग करके शुद्ध संग में कमजोर साधक भी बलवान बना रह सकता है, और कुसंग करके बलवान साधक भी पतित हो सकता है। इसलिए कुसंगत महाविष है। सदगुरु कहते हैं कि तुम विरक्त हो तो ये भाला बंदूक न रखो, अस्त्र शस्त्र न रखो, लड़ाई झगड़ा न करो, और धन बटोरने की चेष्टा न करो। धन आवे और खर्च करो। जहां धन इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता, खर्च नहीं होता है, वो धन पाप करता है। धन आए, धन बुरी चीज नहीं है। धन से बड़ा बड़ा कल्याण का काम होता है। धन का अच्छा उपयोग करते चलो। अपने शरीर पर धन ज्यादा न खर्च करो। महंत हो या गुरु हो या अगुआ हो, तो ये नहीं कि चढ़ता बचता है तो अपने शरीर पर ज्यादा उड़ाने लगे। वो चढ़ता है, समाज के लिए चढ़ता है। तो इसलिए अपने शरीर पर ज्यादा धन खर्च न करे, उसको सामान्य रखे और समझे मैं केवल ट्रस्टी हूं, केवल सेवक हूं। गुरु महंत को अपने को सेवक मानना चाहिए, चाहे उनका नाम गुरु हो, महंत हो, आचार्य हो, मंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो। उन्हें समझना चाहिए मैं समाज का सेवक हूं, और विनम्रता पूर्वक वे सेवा करें, विरक्त रहें, अपने लिए अकिंचन रहें, और स्त्री से एकदम परहेजगारी रखें। तब विरक्ति चल सकती है, उनका अपना कल्याण हो सकता है और समाज के वे प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं। नहीं तो बिगड़ी घड़ी बन करके, जैसे बिगड़ी घड़ी हो, बजे हैं 12 और उस घड़ी 9 बजा रही है, वो घड़ी 9 बजा रही है, और 11 बजे ट्रेन पकड़ना है, तो आदमी सोचेगा अभी तो काफी टाइम है, और धोखा खा जाएगा। तो विरक्त नामधारी जो पैसा बटोरते हैं, अपना पैसा ब्याज पर देते हैं, और जगह जगह गृहस्थों से ऐसा संबंध रखते हैं, कहीं मुकदमा लड़ने में आगे हैं। महाराज जी जरा हमारा भी मुकदमा देख दो, उनका भी मुकदमा ले लिए। लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, कलह कल्पना, ये सब व्यवहार करते हैं। ये विरक्त का लक्षण नहीं है। विरक्त का लक्षण है कि वो स्त्री से एकदम सावधान। स्त्री मात्र मां है, उसके प्रति आदर बुद्धि, लेकिन कुसंगत से दूर। जो समाज में धन मिले भक्तों द्वारा, संतों द्वारा, सन्मार्ग में खर्च करता रहे। व्यक्तिगत अपने शरीर के लिए ज्यादा जोड़े ही ना। जो कुछ जुड़े वो समाज के लिए हो, संस्था के लिए हो, और उसका उपयोग होता रहे। साधु कभी ब्याज पर अपना पैसा न उठाए, और व्यवहारिक संबंध गृहस्थों से न रखे। लेना और देना, ये भी साधुओं की आदत बहुत गलत है कि खर्च कम है, किसी भगत से उठा लाओ ना। ये साधुओं का काम नहीं है। सदगृहस्थ भी इससे बचते हैं जो समझदार है, लेकिन साधुओं को लेन देन का व्यवहार करना, ये अपने आप को उलझाना और साधु मार्ग से अलग हो जाना। साधु के पास इतना पैसा ही नहीं होना चाहिए कि उसको कर्ज उठाने, ब्याज पर देने का अवसर आए। खर्च करें, विवेक से उसका उपयोग करें, और उतना ही काम करें जो अपने शक्ति के अंदर है। हमें करना क्या है? अपने साधन भजन में रहना है और
चीज आ गई उसका उपयोग कर देना, नहीं चुपचाप बैठो, भजन करो, ध्यान करो, समाधि करो। लोक कल्याण भी आत्म कल्याण करते हुए करना है। लोक कल्याण के चक्कर में पड़ करके जो लोग अपने को उलझा देते हैं वो लोक कल्याण क्या करेंगे। साधु का मुख्य काम है सेवा, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि, आखिरत में अपनी स्थिति में जाना।